तो विल स्टार्ट। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। तो कल के सेशन में हमने देखा था नित्यानंद प्रभु के बाल्य लीला के बारे में, के अपीयरेंस के बारे में, कहाँ उनका अपीयरेंस हुआ था और किस तरीके से नित्यानंद प्रभु की ट्रांसेंडेंटल अरेंजमेंट के द्वारा वो अपने घर को छोड़ के फाइनली ही केम टू नदिया, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रिजाइड करते थे। और हमने देखा दैट ट्रांसेंडेंटल मीटिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु विद नित्यानंद प्रभु और एक्सटेसी जो कि नित्यानंद प्रभु की होती है जब वो चैतन्य महाप्रभु को देखते। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि नदिया में रहते हुए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के मनोहर पास टाइम्स कैसे रंग लेते हैं। तो दैट वी विल सी इन टुडेज सेशन। तो इसके पहले कि अभी ये पर्टिकुलर 10 मिनट के सेशन, इस पर्टिकुलर 10 मिनट की जो लीला है उसको जाने, उसके पहले एक डिस्क्लेमर है कि जो कोई भी अपने आप को ये समझता है कि ही इज वेल विशर ऑफ हिज पेरेंट्स, वेल विशर ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो इस पर्टिकुलर पास टाइम को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली सुने। क्यों सुने, दैट वी विल डिस्कस इन द एंड ऑफ द सेशन। सो जब नित्यानंद प्रभु नदिया में रहने लगे तो श्रीवास पंडित उन्हें आमंत्रण देते हैं। श्रीवास पंडित नित्यानंद प्रभु को बहुत ही ज्यादा एक फादरली फीलिंग के साथ उनको उनसे प्रेम करते थे और उन्हें अपने घर पे आमंत्रित करते थे लंच के लिए। तो लंच प्रसाद के लिए नित्यानंद प्रभु को एक बार श्रीवास पंडित आमंत्रित करते हैं और नित्यानंद प्रभु से एक्सेप्ट करके उनके घर पे जाते हैं और पूरे दिन उनके घर पे रहते हैं। और लंच करके जब नित्यानंद प्रभु उनके घर पे विश्राम कर रहे थे तब एक बार होता है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर पे जाते हैं और बीटी रूम में जहाँ पे अर्च विग्रह रहते हैं, वहां पे विष्णु स्थल पे जहाँ पे विष्णु भगवान बैठते हैं, वहां पे चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते हैं और नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि नित्यानंद मेरी तरफ देखो। और साथ ही साथ वो बाकी डिवोटीज को बोलते हैं कि आप लोग कृपा करके यहाँ से बाहर चले जाइए। कोई भी नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य लीला को नहीं समझ पा रहा था और तब सभी डिवोटी भगवान के ऑर्डर को मानते हुए, चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर को मानते हुए उस रूम से बाहर निकले जाते हैं। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना षडभुज रूप दर्शन दिखाते हैं। और उन 6 भुजाओं में उन्होंने एक में गदा पकड़ा था, एक में शंख पकड़ा था, एक में लोटस फ्लावर उन्होंने पकड़ा था, एक में क्लब पकड़ा था, एक में संन्यास दंड पकड़ा था और एक में हल पकड़ा था। और ये षडभुजा रूप देख के नित्यानंद प्रभु एक्सटेसी में आ जाते हैं एंड ही फेल अनकॉन्शियस। और जब नित्यानंद प्रभु को लोग अनकॉन्शियस स्टेट में देखते हैं तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और सभी लोग आपके बहुत ही तेज हरि नाम संकीर्तन करते हैं, बहुत ही तेज हरि नाम संकीर्तन करते हैं। और तब चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके नित्यानंद प्रभु को उठाते हैं, अपने लैप में लेते हैं और उनको बोलते हैं कि नित्यानंद, आप क्या जिस भी रीजन से अवतार हुआ है वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। आपका अवतार हुआ है कि सारे लोगों को, सारी दुनिया के जितने जीव हैं सबको आप हरि नाम संकीर्तन में इन्वॉल्व कर सके। और वो अभी फ्रुक्टिफाई होता हुआ दिख रहा है। सभी लोग चारों तरफ सुनिए आप हरि नाम की ध्वनि, और इस हरि नाम की ध्वनि को सुन के अपने आप को पैसिफाई कीजिए और जाग जाइए। और ये सुन के, इनके प्रिय वर्ड्स को सुन के नित्यानंद प्रभु की कॉन्शियसनेस वापस आने लगती है। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप तो भगवत भक्ति के व्यक्तिमान स्वरूप हैं। आप जिसको भक्ति देना चाहते हैं उसको मैं भी मना नहीं कर सकता भक्ति देने से। आप जिस पे भी कृपा कर देंगे मैं उसे भक्ति दे दूंगा। और अगर आपसे कोई भी एक रंच मात्र का भी एनवी रखता है तो मैं उससे कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा, वो अपने आप को क्लेम करता हो कि वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, फिर भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता हूँ। और आप जिस पे कृपा करते हैं
मैं एक बार बिना संकोच किए भी उसको शुद्ध प्रेम प्रदान करता हूँ। यह सुन के नित्यानंद प्रभु उठ जाते हैं, और उठने के बाद सारे डिवोटीज के साथ जो कि वहां पे कीर्तन कर रहे थे, उनके साथ वो क्या करते हैं, उनके साथ नित्यानंद प्रभु कहते हैं, जय सचिनंदन जय गौरधारी, जय सचिनंदन जय गौरधारी, प्रिया बिहारी गौरहरि, प्रिया बिहारी नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, जय सच्चिदानंद जय राधे, जय कृष्ण जय राधे। और इस तरीके से नित्यानंद प्रभु उस कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को पैसिफाई करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपने इस लीला को वहां पर प्रकाशित करते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो कोई भी श्रीवास पंडित के घर पे ये जो पर्टिकुलर पास टाइम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया है, इसको सुनता है, वो सिर्फ उसे नहीं, उसकी जितने रिलेटिव्स हैं, जो भी उनके प्रिय हैं, जो उनके दोस्त हैं, उन सभी को वो प्रेम भक्ति प्रदान। और इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नदिया में सारे डिवोटीज के साथ अपने लीला का प्रकाश करते थे। फिर एक बार की बात है कि जब नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित प्रभु के घर पे रहने लग गए, तो वो नित्यानंद प्रभु हमेशा एक बच्चे की कॉन्शियसनेस में, एक बच्चे की तरह रहते थे। वो अपने घर में बिल्कुल एक 5 साल के बच्चे की मूड में रहते थे, और अपने हाथों से खाना खाते ही नहीं थे, अपने हाथों से प्रसाद ग्रहण ही नहीं करते थे। वो किनके हाथों से प्रसाद ग्रहण करते थे? वो श्रीवास पंडित की जो कंसर्ट थी, मालिनी देवी, उनके हाथों से वो प्रसाद ग्रहण करते थे। और मालिनी देवी कौन है बाय द वे? मालिनी देवी कृष्ण लीला में एक एल्डरली गोपी थी, जो कि कृष्णा को ब्रेस्ट मिल्क फीड करती थी अपने। तो उसी मूड में, उसी वात्सल्य भाव में मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को अपने बच्चे के समान मानती थी, और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु भी मालिनी देवी को एकदम माँ के समान मानते थे। और इसी मूड में नित्यानंद प्रभु मालिनी देवी से, उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण किया करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु शिवास पंडित के घर पे आते हैं और उनसे बोलते हैं कि अगर आपको अपने कुल, अपनी जाति, अपने नाम, अपने परिवार की इज्जत की थोड़ी भी फिक्र है, तो इस भिखारी को घर से बाहर निकालिए। नित्यानंद प्रभु की तरफ ये इशारा करके बोलते हैं, इस भिखारी को घर से बाहर निकाल दीजिए। इसकी जात, इसके कुल, इसके जन्म के बारे में हमें कुछ नहीं पता, पता नहीं कहाँ से आया है, और रह रहा है आपके घर में। लोग पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें आपके परिवार के बारे में कर रहे हैं, आपके बारे में कर रहे हैं, आप इसे बाहर निकाल दीजिए। ये सुन के श्रीवास पंडित स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है कि भगवान आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे चीट मत कीजिए। आप बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु अगर ऐसा भी दिन आ जाए, ऐसा भी मुझे देखने को मिल जाए कि अगर नित्यानंद प्रभु एक वाइन के बॉटल को हाथ में लेके चल रहे हैं, एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ले रहे हैं, तब भी मेरी जो नित्यानंद प्रभु में फेथ है, वो इतनी सी भी, 1 इंच भी इधर से उधर हिल नहीं सकती। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं कोई ढोंग नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है कि मैं नित्यानंद प्रभु पे इतना फेथ करता हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु इस तरीके की बातें शिवास पंडित के मुख से सुनते हैं, तो वो एक्सटेसी में आ जाते हैं, और वो श्रीवास पंडित के चेस्ट पे चढ़ जाते हैं और हुंकार भरते हुए बोलते हैं कि क्या बोला तुमने श्रीवास? तुमने ऐसा बोला कि नित्यानंद पे तुम्हें इतना फेथ है? तुम ही हो ऐसे जिसको नित्यानंद प्रभु के गूढ़ तत्व के बारे में पता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको नित्यानंद प्रभु के गूढ़ तत्व के बारे में पता है। और क्योंकि तुम्हें नित्यानंद प्रभु पे इतना ज्यादा फेथ है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। क्या वरदान देता हूँ? मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अगर एक ऐसा दिन आ जाए जिसमें लक्ष्मी को भी भीख मांगने पड़ जाए, तब भी तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आने दूंगा। और तुम्हारे घर के एक एक जीव को, चाहे वो एक कुत्ता हो क्यों ना हो, एक बिल्ली क्यों ना हो, जो भी तुम्हें प्रिय है, मैं सबको भक्ति प्रदान करूँ।
और इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की ग्लोरिफिकेशन करते हैं और लोगों को और पूरी दुनिया को समझाते हैं कि अगर नित्यानंद प्रभु की मर्जी किसी पे हो जाती है, अगर नित्यानंद प्रभु पे किसी को फेथ है, तो चैतन्य महाप्रभु अपनी मर्जी उसको प्रदान करते हैं। और अगर चैतन्य महाप्रभु पे किसी को फेथ है और नित्यानंद प्रभु से वो एनवी करता है, तो चैतन्य महाप्रभु से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। और इस तरीके से नित्यानंद प्रभु को ग्लोरीफाई करते हुए चैतन्य महाप्रभु इस लीला का प्रकाश करते हैं। और फिर एक बार क्या होता है कि एक बार सची माता अपने स्वप्न के बारे में चैतन्य महाप्रभु को डिस्क्राइब कर रही होती है और वो बोलती हैं कि कल रात को पता है क्या हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, प्रभु पूछते हैं क्या हुआ। तो वो बोलती हैं कि कल रात को मैंने सपने में देखा कि तुम दोनों, नित्यानंद और तुम दोनों एक 5 साल के बालक के रूप में हो और तुम दोनों विग्रह रूम में जा रहे हो, डीटीज रूम में जा रहे हो और डीटीज रूम से आवाजें आ रही हैं। तो मैं जाके देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि तुमने कृष्णा का हाथ, तुमने बलराम का हाथ पकड़ रखा है और नित्यानंद ने कृष्णा का हाथ पकड़ रखा है और तुम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो, चारों पर्सनालिटी एक दूसरे से लड़ रहे हो। क्या बोल रहे हो वहां पे? कृष्णा और बलराम बोल रहे हैं कि तुम दोनों छलावी कौन आ गए हो यहाँ पे मेरे घर में, निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, यहाँ की जो भी सामग्री है उस पर मेरा अधिकार है, निकल जाओ तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और तब नित्यानंद बोल रहे हैं कि वो ग्वाल बाल वाले दिन चले गए, कि जब ग्वाल बाल लोग माखन चुरा के खा लिया करते थे, सारी ऑफरिंग एक्सेप्ट कर लिया करते थे, वो वाले दिन चले गए। अब ब्राह्मणों का दिन आया है। अब ब्राह्मणों को ऑफर किए बिना तुम अपनी सारी शेयर नहीं खा सकते हो। शांति से हमारी शेयर हमें दे दो, और अगर नहीं दोगे तो पिटाई होगी। ये सुनते हैं तो बलराम और क्रोधित हो जाते हैं और बलराम बोलते हैं कि मैं कृष्णा की सौगंध खा के कहता हूँ, अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मैं नहीं डरता तुम्हारे कृष्णा से, मेरे पास गौर चंद्र है मेरे साथ, जो करना है कर लो, मैं नहीं जा रहा कहीं पे। और इस तरीके से ट्रांसेंडेंटल ह्यूमरस फाइट होती है सारे दो डेटीज के बीच में और नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के बीच में। कोई किसी के हाथ से ऑफरिंग लेके खा रहा है, कोई किसी के मुख से ऑफरिंग लेके खा रहा है। और ये देख के सच्ची माता घबरा जाती हैं और उनका नींद टूट जाता है, उनका स्वप्न टूट जाता है और वो उठती हैं और गौरांग महाप्रभु को आके अपना ये स्वप्न समझाती हैं। तो गौरांग महाप्रभु बोलते हैं कि ये बहुत ही ऑस्पिशियस साइन है माता, और आप इससे बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और आज ये सिद्ध होता है कि यहाँ पे जो अर्चना हो रही है भगवान की, यहाँ पे जो ऑफरिंग हो रही है भगवान की, भगवान उस सर्विस को डायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं। हम जब भगवान को कुछ ऑफरिंग देते हैं तो वी ऑफर इट थ्रू द मीडियम ऑफ गुरु, क्योंकि भगवान एक प्योर डिवोटी के हाथ से ही ऑफरिंग एक्सेप्ट करते हैं एंड वी आर नॉट ऑन द प्योर लेवल, इसलिए हम शिला प्रभुपाद के माध्यम के थ्रू ऑफरिंग भगवान तक पहुंचाते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु बताना चाह रहे हैं कि सची माता बीइंग प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, वहां जो भी ऑफरिंग हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है। और इसी कारण से एक और ह्यूमरस व्यंग अपने वाइफ पे, विष्णुप्रिया देवी पे करते हुए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अपनी माँ से कि जब मैं ऑफरिंग करता था भगवान को, तो मैं हर बार देखता था कि जो ऑफरिंग का आधा हिस्सा है वो गायब हो जाता था। तो मुझे पहले तुम्हारे बहू पे बहुत शक था कि वो खा जाती है, बट आज तुम्हारे स्वप्न से क्लियर हो जाता है माँ कि ये जो भी ऑफरिंग है वो कृष्णा स्वयं एक्सेप्ट करते हैं। और इसी बात पे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के भोजन के बारे में यहाँ डिस्कशन हुआ है, तो मैं जा रहा हूँ नित्यानंद को खाने पे इनवाइट करने के लिए, आप अरेंजमेंट कीजिए। और ये बोल के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लंच पे इनवाइट करने के लिए चले जाते हैं। और जब वो नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचते हैं, उनको जाके बहुत ही विनम्रता से आग्रह करते हैं कि आप आके मेरे घर पे प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु बहुत खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि एक बात, कि चलो तो चल तो रहे हो, बट तुम बहुत ही नॉटी हो, तुम कोई ऐसे बदमाशी मत करना वहां पे। तो बच्चे के मूड में नित्यानंद प्रभु अपने कान बंद करके बोलते हैं, विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या बोल रहे हो तुम, मैं नॉटी? तुम सबको अपनी तरह देखते हो क्या? वो कृष्ण लीला में याद करके भगवान के बाल्य स्वरूप, कृष्णा के बाल्य स्वरूप के नटखट बाल्य स्वरूप को याद करते बोलते तुम क्या सबको अपनी तरह देखते हो कि मैं नॉटी हूँ? और इस तरीके से दोनों हास्य परिहास्य करते हुए, कृष्ण कथा डिस्कस करते हुए, दोनों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पहुंचते हैं सची माता के। और सची माता के घर जब वो पहुंचते हैं
तो उनका चैतन्य महाप्रभु के जो देखभाल करने के लिए एक सर्वेंट थे, ईशान, वो उन्हें पानी ऑफर करते हैं ताकि वो अपने पैर धुल सके। कृष्णा सॉरी नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु अपने पैर धुल सके। तो ये ईशान कौन है? ये ईशान अद्वैत आचार्य के डिसाइपल थे, और वो अद्वैत आचार्य को सर्व करना चाहते थे। तो अद्वैत आचार्य ने उन पर कृपा करके उन्हें सची माता के घर भेज दिया। और जब वो सती माता के घर गए, उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे, और बचपन से ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सारी बदमाशियों को, सारी नटखट लीलाओं को देखा। उसमें जो भी सहयोग था वो किया। जो भी चैतन्य महाप्रभु प्रसाद बिखेर देते थे, या कुछ ऐसी बदमाशियों में कुछ इधर उधर कुछ गिरा देते थे, उन सब का सफाई करना, ये सारी जिम्मेदारी, उनकी रक्षा करना, उनको प्रॉपर सारे चीजों से बचा के रखना, है ना, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी ईशान के पास थी। और ये ईशान वही ईशान है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बचपन से अभी तक पाला पोसा है, सची माता के निर्देशन में। उन्होंने उनको ऑफर किया पानी उनके पैर धोने के लिए, और फिर दोनों पर्सनालिटी, टू डिवाइन पर्सनालिटी नित्यानंद एंड चैतन्य महाप्रभु सैट डाउन टू टेक प्रसादम इन द हाउस ऑफ सची माता। और ऐसा दिख रहा था जैसे कि राम और लक्ष्मण बैठे हैं कौशल्या माता के घर पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और देखते ही देखते सची माता जब सर्व कर रही थी प्रसादम, उसी बीच वो देखती हैं कि ये जो दो प्लेट, दो थाली रखी है प्रसादम की, वो अचानक से तीन हो जाती हैं। सची माता समझ नहीं पाती है कि ये क्या चल रहा है। और तीसरे थाली में प्रसाद सर्व करने के लिए वो किचन में चली जाती हैं कुछ और प्रसाद को लाने के लिए। और जब वो किचन से वापस आती हैं तो देखती हैं कि दो 5 साल के बच्चे बैठे हुए हैं। एक श्याम कलर का है और एक श्वेत कलर का है। दोनों नग्न अवस्था में, और चार भुजा रूप है उनकी। और चतुर्भुजा रूप में दो बच्चे, एक श्याम कलर के एक श्वेत कलर के, बैठे हुए हैं। और अपने बेटे के हृदय में वो देखती हैं कि उनकी जो बहू है विष्णु प्रिया देवी, वो विराज कर रही हैं। और ये दृश्य देख के वो एक्सटेसी में आ जाती हैं, और उनके हाथ से सारा प्रसाद गिर जाता है, और वो अनकॉन्शियस होके जमीन पे गिर जाती है। और फिर चैतन्य महाप्रभु जल्दी से उठते हैं, हाथ धोते हैं, और माता को उठाते हैं, उनको पैसिफाई करते हैं, उनको काम डाउन करते हैं। और जब वो उनकी कॉन्शियसनेस वापस आती है सची माता की, तो योग माया के हेल्प से वो उनकी सारी मेमोरीज को कवर कर लेते हैं, ताकि उन्हें याद ना रहे कि उन्होंने क्या देखा, ताकि वात्सल्य प्रेम बना रहे। और फिर सची माता के अंदर जो प्रेम उभरा, उसके कारण वो बहुत ही अपने रूम में जाके बहुत देर तक गर्दन करती हैं। और फिर बाहर आती हैं, और लंच खत्म होने के बाद, सारी सफाई होने के बाद, ईशान द्वारा सारी सफाई हो जाने के बाद, वो नित्यानंद प्रभु को बैठाती हैं और उनके बॉडी पे चंदन का लेप लगाती हैं। और चंदन का लेप लगाते हुए वो उनके मुखारविंद को देख रही होती है। और देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा वात्सल्य प्रेम उनको आता है नित्यानंद प्रभु के लिए। वो समझ नहीं पाती हैं कि क्या हो रहा है। और तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप नित्यानंद को अपना बेटा ही समझिए, और इसकी उसी तरीके से देखभाल कीजिए, इसको उसी तरीके का प्रेम दीजिए जैसे आप मुझे देते। तब सची माता नित्यानंद प्रभु को अपने लैप पे ले लेती हैं, और उन्हें वात्सल्य प्रेम से के आंसुओं से अभिषेक्त कर देती हैं। और तब नित्यानंद प्रभु उनके चरणों पे गिर के उसे होल्ड करके उनसे प्रेयर्स करते हैं, और बोलते हैं कि माता मुझे आप अलग मत समझिए, मैं आपका ही बेटा हूँ। मैं आपके आपके बेटा जैसा नहीं हूँ, मैं आपका ही बेटा हूँ। और ये गूढ़ तत्व वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप, और विश्वरूप बलराम की एक्सपेंशन। तो वो नित्यानंद प्रभु में जाके मर्ज हो गए थे। सो क्योंकि सची माता अपने बेटे से प्रेम करती हैं, तो वही विश्वरूप को वो देख पा रही थी बलराम में, तो उनके जो वात्सल्य प्रेम थी वो उनके प्रति, नित्यानंद प्रभु के प्रति आ रही थी। और तब इसी प्रकार से सची माता अपने दोनों बेटे नित्यानंद और विश्वाम्भर यानी कि चैतन्य महाप्रभु को वात्सल्य के सागर में डुबोती हैं, और इस तरीके से पैसिफाई होके इस लीला का प्रकाश करते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद। और इन सारी चीजों के बीच, इन सारे लीलाओं के बीच नित्यानंद प्रभु क्योंकि एक अवधूत टाइप रहते थे, एक अवधूत शिरोमणि कहते हैं उनको, वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को ज्यादा फॉलो नहीं करते थे। वो बिल्कुल ही एक मैडर्न एलिफेंट की तरह रहते थे। भगवान के प्रेम में मत्त होके ऐसे घूमते थे कि जो जनरल पीपल थे वो उनको बहुत
मिसअंडरस्टैंड करते थे, उनके तत्व को नहीं समझने के कारण मिसअंडरस्टैंड करते थे। और ये देख के चैतन्य महाप्रभु को बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है सभी लोगों को डिलीवर करने के लिए। और अगर कोई नित्यानंद प्रभु को ऑफेंस करता है, उनके चरणों पे ऑफेंस करता है, तो कभी भी चैतन्य महाप्रभु ने उस पर्टिकुलर जीव को कृपा अपनी दे ही नहीं सकते। तो नित्यानंद प्रभु के गूढ़ तत्व को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु को ग्लोरीफाई करते हैं। तो कैसे करते हैं ग्लोरीफाई? तो जब एक बार की बात है, जब क्या होता है कि नित्यानंद प्रभु अपने एक्सटेसी में आके, लव ऑफ गॉडहेड के एक्सटेसी में आके, नग्न अवस्था में विचरण कर रहे थे नदिया में, और अचानक से वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे, और वो उनका सेटिंग प्लेस था सारे डिवोटीज के बीच। और चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे और बोल रहे थे कि गौरचंद्र, निमाई ऑफ नदिया मेरे जीवन है। ये नदिया में रहने वाले जो निमाई हैं वो मेरे जीवन है। इसको दहाड़ते हुए वो जा रहे थे। और वो कंप्लीटली अपने आउटर कॉन्शियसनेस से फ्री थे, इनर कॉन्शियसनेस में थे, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था बाहर क्या चल रहा है। और जब चैतन्य महाप्रभु इसको देखते हैं तो वो उन्हें पकड़ते हैं, उनको प्रॉपरली ड्रेस करते हैं, अपने हाथों से ड्रेस करते हैं, उनके बॉडी पे चंदन का लेप लगाते हैं, उन्हें माला ऑफर करते हैं, उन्हें सामने बैठाते हैं और फिर प्रेयर्स ऑफर करते हैं। तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं, नामे नित्यानंद तुम्ही रूप नित्यानंदा, ए तुम्ही नित्यानंद राम मूर्ति मंता। कि नामे नित्यानंद, आपका नाम नित्यानंद है, रूपे नित्यानंदा, आपका रूप भी नित्यानंद है, ए तुम्ही नित्यानंद, आप पूरे के पूरे, आपकी हर एक पास टाइम नित्यानंद है, राम मूर्ति मंता, और आप बलराम के मूर्तिमान स्वरूप। नित्यानंद पर्यटन भोजन व्यवहार, नित्यानंद बिन किछु नाही कतुमार। नित्यानंद, आपका जो पर्यटन है, आप जो होली प्लेस पे जाके पर्यटन करते हैं वो भी नित्यानंद है। और भोजन व्यवहार, आप जो भोजन करते हैं वो पास टाइम भी नित्यानंद है। और नित्यानंद होने के अलावा आपका कुछ भी और कुछ भी नहीं, कि आपकी हर एक पास टाइम नित्य आनंद से भरी हुई है। आप ऐसे पर्सनालिटी। তোমার বুঝিতে शक्ति मनुष्य को था, परम सुसत्य तुम्हें यथा कृष्ण तथा। कि आपको समझने की शक्ति किसी मनुष्य में नहीं है, कहाँ किसी मनुष्य में आपको समझने की शक्ति है, लेकिन आई डिक्लेयर इट, क्या? कि यथा कृष्ण तथा, आप बिल्कुल कृष्ण है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड कृष्णा, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड कृष्ण। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ग्लोरीफाई करते हैं। और एक बार ग्लोरीफाई करते हैं। कैसे ग्लोरीफाई करते हैं? एक बार नित्यानंद प्रभु से जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अपनी एक कुपिन दे दीजिए। बहुत ही जो इंटीमेट पार्ट्स को ढकने के लिए जो कुपिन यूज होती है, बोलते हैं अपनी एक कुपिन दे दीजिए। और कह के वो नित्यानंद प्रभु से एक कुपिन ले लेते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हैं और सारे डिवोटीज को देते हैं। और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रभु बोले, ए वस्त्र बाधा न सिरे, अन्य की दया इह वांछे योगेश्वरे। कि प्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यही वस्त्र, ये जो वस्त्र हम मैं तुम्हें दे रहा हूं, बांधा ना शीरे, अपने सर पे बांधो बहुत रिस्पेक्ट के साथ। क्यों? अन्य की दया, कि बाकियों का क्या ही बोलना है। वांछे योगेश्वर, बड़े बड़े योगेश्वर भी इस चीज के लिए तरस रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के इंटीमेट पास्ट टाइम से लिंक्ड कोई भी वस्तु से उनको टच मिल जाए, इसके लिए वो तरस रहे हैं। और आपको मैं ये दे रहा हूँ फ्री में, इसको अपनी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपने सर पे धारण करो। नित्यानंद प्रसादे से हया विष्णु भक्ति, जिनिह कृष्णेर नित्यानंद पूर्ण शक्ति। कि नित्यानंद की जिस पे प्रसाद हो जाती है, जिन पे दया हो जाती है, उनको विष्णु भक्ति मिल जाती है। और कृष्ण के तत्व को पूरा पूरा समझने के लिए नित्यानंद प्रभु की शक्ति का बहुत, शक्ति के संचार का बहुत ही आवश्यकता है। किसी भी जीव को अगर कृष्ण के तत्व को समझना है तो नित्यानंद प्रभु के कृपा की उससे बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। कृष्ण द्वितीय नित्यानंद बाय नाही। कृष्ण से, कृष्ण की शक्ति कंप्लीटली मैनिफेस्ट होती है नित्यानंद प्रभु में। संगी सदा नित्यानंद चरित्र,
सर्व जीव जनक रक्षक सर्व मित्र, इह व्यवहार सब कृष्ण रसमया, इह से बिल कृष्ण प्रेम भक्ति हया, भक्ति करी इहाना कोई वीर वांछा सिरे, महायात्रे इहा पूजा कर गिहा गरे। तो बोल रहे हैं कि इस कुपिन को, इस टुकड़े को बहुत ही इज्जत के साथ अपने सर पे रखो। क्यों? क्योंकि इफ वन सर्व्स नित्यानंदा, he will attain loving devotional service to Krishna without a doubt. All of you should tie this piece of Nityanand's kupin around your head with devotion. You should worship this piece of cloth at your homes with great respect. और इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के गूढ़ तत्व को समझाते हैं, खुद वर्शिप करके नित्यानंद प्रभु की, ताकि पीपल इन जनरल जो कि ऐसा समझते हैं कि नित्यानंद प्रभु के अवधूत होने के कारण उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते और ऑफेंस करते हैं, वो लोग ना करें, और तब वो एलिजिबल हो पाएंगे कि वो चैतन्य महाप्रभु की मर्जी को रिसीव कर सके। और फिर क्या कहते हैं डिवोटी से नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु? प्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले सुन सकल भक्त गण, नित्यानंद पादोदर कर प्रहना। कि सुनो सारे डिवोटीज, ओ डिवोटीज लिसन। क्या? कि सब लोग भगवान नित्यानंद के चरणों को धो और पियो। करी ले ही मात्र ए पादों का पाना, कृष्णा धृत भक्ते होया इहे नाही आना। कि अगर कोई नित्यानंद प्रभु के चरणों से निकल रहा जो अमृत है उसको थोड़ा भी पी लेता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसे कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। और ये इंस्ट्रक्शन सुनते ही सारे डिवोटीज क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु के चरणों का अभिषेक करते हैं। और कोई 5 बार, कोई 7 बार नित्यानंद प्रभु के चरणों से निकल रहे वाटर को पी रहा है। और पीने के बाद कोई बोल रहा है मेरा जीवन सफल हो गया, कोई बोल रहा है कि मैं भगवान कृष्णा का सर्वेंट हो गया हूँ, कोई बोल रहा है कि इससे ज्यादा ऑस्पिशियस दिन और कुछ नहीं है। और सब लोग टुमल्टुअस कीर्तन करते हैं और क्या बोलते हैं? कहते हैं, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय श्री रंगन, जय गौरा हरि, जय गौरा हरि, जय चंद्र राम, जय नित्यानंद राम, एक चक्र राम, जय जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय हरि, जय नित्यानंद राम, हरि, जय नित्यानंद राम। और इस तरीके से कीर्तन करते हुए सब नित्यानंद प्रभु को ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और फिर एक जगह बैठ के चैतन्य महाप्रभु 3 बार क्लैप करते हैं अटेंशन सीख करने के लिए डिवोटीज की, और बोलते हैं एक ग्रेव वॉइस में, बहुत ही ग्रेविटी के साथ बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में जिसको भी फेथ है उसे मेरे प्रति डिवोशन का मिलेगी, इसमें कोई भी शक नहीं। बड़े बड़े योगेश्वर, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा नित्यानंद प्रभु के फीट की वर्शिप करते हैं। और अगर कोई थोड़ी भी एनवी नित्यानंद प्रभु की तरफ अगर मैनिफेस्ट करता है, थोड़ी भी एनवी, तो मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है और उसका कोई सैल्वेशन नहीं हो सकता। और इस तरीके से बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ग्लोरीफाई करते हैं। और फिर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इफ वन हियर्स दिस टॉपिक विद डिवोशन, अगर ये टॉपिक कोई श्रद्धा के साथ सुनता है, लॉर्ड गौर चंद्रा बिकम हिज लाइफ एंड सोल। तो गौर चंद्रा जो कि मायापुर के चंद्र हैं, वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ एंड सोल बन जाते हैं। और दोज हु सी द पास टाइम ऑफ नित्यानंद स्वरूपा सर्टनली नोज हिज ग्लोरी। और जो ये पास टाइम सुनता है और जो देखता है वो उनकी ग्लोरीज को समझ पाता है, नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज को समझ पाता है। और क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज को समझ पाता है, तो चैतन्य महाप्रभु की मर्जी उस पर कहीं। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के मर्सी का डिस्क्रिप्शन करते हैं बाय पर्सनली ग्लोरीफाइंग इन फ्रंट ऑफ डिवोटीज। और तब सिर्फ ग्लोरीफाई करने से क्या होगा? अगर
कोई ग्लोरीफाई किसी को कर रहा है तो देयर मस्ट बी प्रमाण, प्रमाण होना चाहिए कि कैसे वो सबसे ज्यादा मर्सीफुल है। तो तब वो होता है, एक इंसिडेंस होता है जब कि प्रूव हो जाता है कि नित्यानंद प्रभु कितने मर्सीफुल, मोर मर्सीफुल देन चैतन्य महाप्रभु। हाउ? जब नित्यानंद प्रभु का एनकाउंटर होता है दो ड्रंकर्ड्स, जिनका नाम था जगाई और मधाई। तो एक दिन क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करह प्रकाश, प्रति ग्रहे ग्रहे गिया कर ए भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, इह नहीं आर न बल बे न बलिबा, दिन अवसाने आसी आमार कहिबा। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि सुना सुना नित्यानंद, सुनो नित्यानंद, सुना हरिदास, सुनो हरिदास, क्या सुनना है? सर्वत्र आमार आज्ञा करह प्रकाश, मेरी आज्ञा तक सब जगह जाके प्रकाश करो। कैसे करो? प्रति ग्रहे ग्रहे गिया, सारे घर पे जाके डोर पे नॉक करो और मांगा यही भिक्षा, क्योंकि आप दोनों मेंडिकेंट हो, आप दोनों सन्यासी वेश में हो, आप जाके भिक्षा मांगो। सन्यासी को भिक्षा देने से कोई मुकरता नहीं। और क्या भिक्षा में मांगना है? बल कृष्ण भजा कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कि कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण के बारे को भजो और कृष्ण की कथा करो। बस ये करना है, ये भिक्षा आपको मांगनी है। और यह नहीं आर न बलि वे न बलि, आपके बोलने के बावजूद भी अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, तो आके मुझे शाम में बताओ, मैं जाके सुदर्शन चक्र से गला काट दूंगा उसका। दिस इज द दिस इज द कंपैशन एक्चुअली ऑफ चैतन्य महाप्रभु टू लिविंग इट, कि समझ आने से भी नहीं समझ रहा है कैसा गधा इंसान है। इस तरीके की कंपैशन चैतन्य महाप्रभु, दिस बर्निंग कंपैशन ही हैड फॉर ऑल द जीवास, और थ्रू द चैनल ऑफ नित्यानंद प्रभु एंड हरिदास ठाकुर ही वांटेड टू डिलीवर ऑल द फॉलन सोल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये कमांड सुन के चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु का ये कमांड सुन के नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर निकल जाते हैं नदिया में, इधर उधर विचरण कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैंट द नेम ऑफ हरि, आप भगवान का नाम का जाप कीजिए। तो ड्रेस्ड एज सन्यासी, क्योंकि वो सन्यासी के भेष में थे, तो जहां जा रहे थे उनको लोग लंच पे इनवाइट कर रहे थे। जो लोग पायस लोग थे उनकी बातों को बहुत अच्छे से रेस्पेक्टफुली सुन रहे थे, उनको पूरी प्रॉपर ऑफरिंग्स दे रहे थे, उनको दंडवत दे रहे थे, उनकी बातों को समझ रहे थे। बहुत लोग उनकी बातों को सुन के एक्सेप्ट कर ले रहे थे कि ठीक है, आज से मैं कृष्ण कथा करूंगा, आज से मैं कृष्ण का नाम जपूंगा। जो सेंटली पर्सन थे इस तरीके से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के साथ डील कर रहे थे। और कुछ ऐसे भी थे जो लोग इन्वियस थे, जो कि श्रीवास ठाकुर के घर में जो कीर्तन चलता था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, उस दर्शन से वंचित रह जाते थे, क्योंकि उनको एंट्री नहीं मिलती थी। ऐसे एनवियस लोग, ऐसे एनवियस लोग के घर पे जब जाके नित्यानंद प्रभु नॉक करते थे, तो देखते ही वो उनको चार्ज करते थे कि पकड़ो इसे, भगाओ इसे, मारो इसे। ये निमाई पंडित जो कि नदिया में रहता है वो पागल हो गया है, और वो इन सबको पागल कर दिया है। और ये लोग चोर हैं, इसीलिए ये आके घर पे, हम लोग के घर पे आके ये पहरेदारी दे रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि क्या सामान रखा हुआ है, ताकि ये थेफ्ट कर सके। और इस तरीके से वो दौड़ा देते थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इससे कोई भी ऑफेंस नहीं लेते थे। कि वैष्णव की प्रॉपर्टी होती है, कि वैष्णव की क्वालिटी होती है कि वो कभी भी किसी की भी ऑफेंस नहीं लेते, क्योंकि अगर वो ऑफेंस ले लेगा तो भगवान उससे रुष्ट हो जाएंगे उस जीव से। इसलिए कभी भी नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ऑफेंस नहीं लेते थे, वो हंसते थे इन लोगों को, बस हंसते थे और वहां से चले जाते थे। और शाम को आके क्या करते थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु को बताते थे कि आज ऐसा हुआ, आज यहाँ गए तो ऐसे दौड़ा दिया मुझे, आज वहां गए ऐसा हो गया। और एक बार तो हद ही हो गई। एक बार क्या हुआ कि जब प्रीच कर रहे थे महाप्रभु का मैसेज नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, तो वो देखते हैं कि दो बहुत ही भयानक दिखने वाले प्लंडरर्स, वो मत्त हैं, नशे में, वाइन के नशे में मत्त हैं, और उन्होंने सारे गंदे काम कर रखे। तो वो लोग से पूछते हैं कि ऐसा, ये कौन कौन सा इंसान है, क्या किया है इसने, ऐसा नीच काम ये क्यों कर रहा है, किस जाति का है ये? तो लोग बताते हैं कि वो गोसाई, वो नित्यानंद प्रभु, ये एक्चुअली ब्राह्मण के बेटे हैं, ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनकी डायनेस्टी में कोई कमी नहीं है, इनके डायनेस्टी में अच्छे ब्राह्मण हैं। लेकिन ये दोनों बैड एसोसिएशन के चक्कर में
कुछ गलत हैबिट्स ले ली हैं, और उसके बाद जो चुन चुन के सारी गलत हैबिट्स को करते हैं। रेप करना, मर्डर करना, प्लंडरिंग करना, मीट खाना, ये इनके बाएं हाथ का खेल है। ब्राह्मणों की हत्या तक का पाप इनके ऊपर है। ये बहुत खतरनाक मर्डरर्स हैं, इनके पास मत जाइए। एंड तब चैतन्य महाप्रभु जो ग्लोरीफाई किए थे नित्यानंद प्रभु को, वो प्रकाश करते हैं नित्यानंद प्रभु कि हाउ इज द मोस्ट मर्सिफुल। तो वो क्या सोचते हैं, नित्यानंद प्रभु क्या सोचते हैं? नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि पत की तारीते प्रभु कोइले अवतार, इमत पाती की पाई बेन आर। कि पतित पावनों का उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ, चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। इमत पाती की, इनसे गिरा हुआ इंसान कहीं नहीं मिलेगा, और अगर इसका उद्धार हो जाए तो क्या ही कहना। लुकाइया करे प्रभु आपन प्रकाश, प्रभाव न देखी लोके करे उपहास। कि चैतन्य महाप्रभु का उपहास करते हैं लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रकाश करते हैं अपनी लीला, वो बहुत ही कन्फाइंड लोगों के साथ करते हैं। तो लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर चैतन्य महाप्रभु का तत्व है क्या। चैतन्य महाप्रभु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, इवन मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। तो है क्या चैतन्य महाप्रभु, इनका प्रकाश ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो छुप छुप छुपा के अपने लीला का प्रकाश करते। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा भगवान के लीला का प्रकाश करने का, उनके मोस्ट मर्सीफुल मैग्नानिमस अवतार होने का प्रकाश करने का। এই দুয়ের प्रभु यदि अनुग्रह करे, तबे से प्रभावे देखे सकल संसारे। अगर इन दोनों को भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इससे ज्यादा ये देख के पूरे संसार में भगवान के प्रभाव मैनिफेस्ट हो जाएगा। तारे हो नित्यानंद चैतन्य दास, यही दुयर करे यदि चैतन्य प्रकाश। और मैं नित्यानंद अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का अच्छा दास तभी मान पाऊंगा जब यही दुयर करो यदि चैतन्य प्रकाश। अगर मैं इन दोनों के ऊपर चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश के तत्व का प्रकाश कर पाऊं, तो मैं मान लूंगा कि मैं चैतन्य महाप्रभु का सबसे अच्छा सर्वेंट। इधम ये मन मत आपन न जाने, यही मत हय यदि श्री कृष्ण नामे। कि अभी जिस तरीके से इंटॉक्सिकेटेड हैं वाइन में, विमेन में, अगर सेम इंटॉक्सिकेशन इनको हरि नाम के लिए आ जाए, तो मैं मान लूंगा कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त। अगर भगवान का प्रकाश कर सकता हूँ इनके ऊपर, शक्ति का प्रकाश अगर हो जाए, भगवान की शक्ति का प्रकाश इन दोनों पे, और ये वही इंटॉक्सिकेशन के साथ जो कि इनके वाइमन वुमेन के लिए है, वही अगर हरि नाम के लिए हो जाए, तो मैं नित्यानंद अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा सर्वेंट। मोरे प्रभु बलि यदि कांदे दुई जाना, तबे से सार्थक मोरे यात्रा पर्यटना। कि मेरे प्रभु का नाम लेके, कृष्णा का नाम लेके, गौरंगा का नाम लेके अगर ये दोनों रो देते हैं, इनकी आंखों से आंसू आ जाता है, पुलक पुलक शरीर हो जाता है अगर इनका, अगर ऐसा मैं कर पाता हूं तो तब सार्थक मानूंगा अपना पर्यटन, अपना जो पर्यटन हो रहा है, मेरा जो मैंने होली प्लेस घूमी है, उन सबका जो रिजल्ट है, उसका मैं सक्सेसफुल मानूंगा अगर मैं इन दोनों पे चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश कर पाता। तो ये बोल के नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं और हरिदास ठाकुर से बोलते हैं कि आपको तो मुस्लिम लोगों ने बहुत मारा था, 22 मार्केट प्लेस में मारा था, आप ऑलमोस्ट मरने वाले थे, बट तब भी आपकी कंपैशन इतनी ज्यादा थी कि आपने एक बार भी उनके अहित के बारे में नहीं सोचा। क्योंकि अगर आपने उनके अहित के बारे में सोचा होता तो उनको बर्बाद होने में क्षण भी नहीं लगता, चैतन्य महाप्रभु वुड हैव किल्ड हिम इमीडिएटली। लेकिन आपने सब इंड्योर कर लिया, क्यों? बिकॉज यू आर ग्रेटेस्ट ऑफ द वैष्णव। क्या आप इन दोनों पे उद्धार, इन दोनों का उद्धार नहीं करेंगे? क्या आप इन लोगों पे चैतन्य महाप्रभु की मर्जी नहीं करेंगे? चैतन्य महाप्रभु आपकी बात को काट नहीं सकते हैं। अगर आप इन दोनों को अपने मन में इनके उद्धार के बारे में सोच लेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु इनका पक्का ही उद्धार कर देंगे। ये सुन के हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के गूढ़ तत्व को जानते थे, तो उन्होंने पूरे ह्यूमिलिटी के साथ बोला कि मुझे छलावा, मेरे सामने छलावा मत कीजिए, मुझे पता है आप कौन हैं, और मुझे पता है आपके और चैतन्य महाप्रभु के माइंड में कुछ दो चीज नहीं चल सकती। अगर आपने ये सोचा है कि इनका उद्धार होना चाहिए, यानी कि ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, और अगर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इनको भक्त बनने से रोक सकता है। और ये बोल के चैतन्य महाप्रभु की मैसेज को बोल्डली लाइक लायन प्रीच करने के लिए कृष्ण कीर्तन करते हुए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जाते हैं जगाई माधाई के पास, और जाके
उनको बोलना चाहते हैं कि भजा कृष्ण कहा कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। लेकिन बहुत जो सेंटली डिवोटीज थे वहाँ उनको रोकते हैं, नित्यानंद प्रभु को रोकते हैं, हरिदास ठाकुर को रोकते हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मत जाइए, ये लोग बहुत पापी हैं और इनके पास जाएंगे तो क्या होगा, तो ये लोग आपको मार देंगे। आप जाके ये अच्छी बातें बोलने जाएंगे, ये आपको मार देंगे, आप अपनी जान की रक्षा कीजिए और मत जाइए इनके पास। नित्यानंद प्रभु इन द मूड ऑफ अवधूत कुछ नहीं सुनते हैं और वो चले जाते हैं और अप्रोच करते हैं वो जगाई मधाई को और बोलते हैं, बल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कि चैंट कृष्णा, वर्शिप कृष्णा एंड सिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। कृष्णा इज योर मदर, कृष्णा इज योर फादर, वेल्थ एंड लाइफ, कृष्णा विल मर्सीफुली डिलीवर यू, प्लीज गिव अप योर सिंफुल लाइफ एंड वर्शिप। ये दहाड़ते हुए जब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं तो जगह मथाई की आंखें खुलती हैं, हाथ उठा के इधर उधर देखता है तो देखता है सामने नित्यानंद प्रभु खड़े सन्यासी के भेष में। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और दोनों दौड़ाने लगते हैं नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को। और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भागने लगते हैं उनसे और वो दोनों चेज कर रहे होते हैं एकदम फिरोशियस विंड की तरह चेज कर रहे होते हैं और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भाग रहे होते हैं। एंड क्योंकि भगवान की हर एक लीला आनंद से भरी हुई होती है तो कोई फियर का फैक्टर नहीं रहता। अगर फियर होता भी है तो दैट इज ऑल्सो नित्यानंद। तो दौड़ते दौड़ते भागते हुए नित्यानंद प्रभु ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर छेड़ते हैं और हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि ओ वैष्णव हरिदास, आपको क्या लगता है अगर हम आज सरवाइव कर गए तो हमारा गुड फॉर्चून ही होगा, क्योंकि आज तो लग रहा है आज कोई नहीं बचा पाएगा हम लोगों को। और हरिदास ठाकुर उनके साथ मजाक करते हुए बोलते हैं कि अब क्या ही बोलूं, सब मेरी गलती है। एक बार मैंने सोचा था कि सब लोगों के घर जा जाके नॉक करके अच्छे लोगों को कृष्ण नाम दूंगा, और ये देखिए ड्रंकर्ड्स को कृष्ण कथा सुनाने का क्या नतीजा होता है, तुरंत रिजल्ट मिल गया, देखिए अभी जान जाने वाली है हम लोगों की। और ऐसे बोलते हुए हंसते हुए दोनों भाग रहे हैं और बहुत तेजी से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जगाई मथाई, पर पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों को पकड़ पाना जीवों के बस की बात नहीं। और इस तरीके से बोलते हुए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर स्माइल करते हुए आगे पीछे भाग रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब हरिदास ठाकुर बोलते अब मुझसे भागा नहीं जा रहा है, क्या कर दिया मैंने, किसकी बात मान ली, किस नटखट इंसान के साथ आ गया। नित्यानंद प्रभु से वो मजाक करते हुए बोल रहे हैं कि आप बहुत रेस्टलेस हो, आपको बोला था, क्या जरूरत थी इनसे बोलने की, इनसे जाके इनको प्रीच करने की, अभी देखिए जान के पीछे पड़े हुए हैं। एक बार तो मुस्लिमों से मैं गलती से भगवान ने मुझे बचा गया था, इस बार तो लगता है मैं पक्का मरने वाला हूँ। ऐसा बोलते हैं नित्यानंद प्रभु हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे रेस्टलेस कह रहे हो, रेस्टलेस तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु हैं, खुद तो ब्राह्मण है और राजा की तरह ऑर्डर करते हैं कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, इसको प्रीच कर दो उसको प्रीच कर दो। एक आदमी प्रीच हो पा नहीं रहा है, जहां जा रहे हैं वहां हमें भगा दिया जा रहा है, कोई हमारी बात को सुन नहीं रहा है। पहले जाके उनसे बोलो कि पहले वो थोड़ा कम रेस्टलेस हो, एक आदमी को तो कम से कम उद्धार करके दिखाएं। हम लोग जहां जा रहे हैं वहां जाके हम जाके बस प्रीच करना चाह रहे हैं तो लोग हमें भगा दे रहे हैं, यहाँ देखो हम प्रीच करने आए तो लोग जान के पीछे पड़ गए, बताओ क्या करें, इनके ऑर्डर को फॉलो ना करूं तो बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और ऑर्डर को फॉलो करो तो जान से जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों ड्रंकर्स हमारे पीछे पड़ रहे हैं। और इस तरीके से हंसते खेलते हुए वो चैतन्य महाप्रभु के आवाज तक पहुंच जाते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु के आवाज में एंटर करते हैं तो जगह माधाई कंफ्यूज हो जाते हैं वाइन के नशे में, उन्हें पता नहीं चलता वो कहाँ से कहाँ आ गए। और फिर उनसे पीछा छूटता है और वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं। जब देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को, उनकी कांति को देखते हैं, उनके सौंदर्य को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कितने सारे मदन उनके सामने मूर्छित हो जाएंगे। और फिर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जाके उनको बताते हैं कि आज हमने प्रीच करने की कोशिश की जगाई मधाई को और जान जाते जाते बची। तो फिर चैतन्य महाप्रभु प्रभु पूछते हैं कि ऐसा क्या है, कौन से ऐसे दो महा अघम पापी लोग हैं जो कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को दौड़ा रहे, सन्यासी की भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे बैठे शिवास पंडित उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि ये दो ब्राह्मण के लड़के हैं जो कि पूरे एसोसिएशन के कारण सारे गंदे काम करते हैं। और इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु को इन्फॉर्म करते हैं उनके बारे में। फिर ना चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हाँ 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 मैं इनके बारे में सुना हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ आ गए तो मैं उनकी बॉडी को पीस पीस में काट दूंगा अपने चक्र से, अपने सुदर्शन से। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि ज्यादा अपने बारे में ना आप वो मत करो, बहुत ज्यादा आप ब्लैबर करते हो अपने बारे में, बहुत ज्यादा आप ये कर रहे हो, मतलब ओवर एज एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को। अगर आपको सच में, जब तक ये
दो, जगाई और मधाई, जब तक ये इस नदियां में रहेंगे, इस रूप में, इस खूंखार रूप में, तब तक मैं तो प्रीच करने नहीं जा रहा हूँ। आज जान जाते जाते बची है। आप आए हो पतित पावन सबके अवतार के लिए, और आप अगर इन दोनों को डिलीवर कर दोगे, तो आप सोचिए आपकी महिमा का प्रकाश पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा। मुझे नित्यानंद प्रभु इन डीप ह्यूमिलिटी बोल रहे हैं कि आपने मुझे डिलीवर करके अपने लीला का प्रकाश किया है, लेकिन जब अगर आप जगाई और मधाई को डिलीवर कर देंगे, तो पूरी दुनिया में आपका प्रकाश हो जाएगा। अजामिल, आप मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन, ये कैसे प्रूव होगा? अजामिल ने नारायण का नाम लिया और वो डिलीवर हो गए। इससे ज्यादा आपको मर्सीफुल होना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अजामिल के पास एक गुड क्वालिटी थी। क्या गुड क्वालिटी थी? कि एटलीस्ट ही चैंटेड द नेम ऑफ नारायण एट द टाइम ऑफ डेथ। कंस के पास एक गुड क्वालिटी थी कि वो कृष्णा को मारना चाहता था, और कृष्णा में कंटिन्यूअस अपने अपने सारे कॉन्शियसनेस को मर्ज कर रखा था। जो भी डेमंस को कृष्णा ने मारा, उन सारों ने कृष्णा के स्वरूप को, कृष्णा के धाम को प्राप्त किया, लेकिन गिविंग अप द प्रेजेंट बॉडी। उसी बॉडी में उन्होंने कृष्णा के लोक को प्राप्त नहीं किया। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अगर आप मोस्ट मर्सीफुल हैं, तो तभी प्रूव हो सकता है। कब? जब इसी बॉडी में, इन द सेम बॉडी, यू डिलीवर द टू सिंफुल, जगाई एंड मथाई, जो कि कोई इनमें कोई गुड क्वालिटी नहीं, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन। तो नित्यानंद प्रभु की इन बातों को सुन के चैतन्य महाप्रभु स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि डिलीवर तो वो दोनों तभी हो गए थे जब उन्होंने आपका दर्शन कर लिया। दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। एक वैष्णव का गुण है कि बस दर्शन मात्र से वो किसी को पवित्र कर सकते हैं। गंगा में तो रोज नहाने के बाद, बहुत दिनों बाद जाके कोई पवित्र होता है, लेकिन एक वैष्णव को कोई देख लेता है, शुद्ध वैष्णव को कोई देख लेता है, तो तत्क्षण वो शुद्ध हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि क्योंकि आपकी डिजायर, आपने उसके वेलफेयर के बारे में सोचा है, तो कृष्णा विल डेफिनेटली शावर हिज मर्सी ऑन हिम एंड दे विल बी डिलीवर्ड। और ऐसा बोलते हुए वो हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य से कहते हैं कि अद्वैत आचार्य को बोलते हैं कि पता नहीं भगवान भी मुझे किसके साथ बार बार भेज देते हैं। कभी ये नित्यानंद प्रभु अपने अपने नॉटी नेचर के कारण, जब रिवर का उफान हो रहा होता है, गंगा में उफान हो रहा होता है, क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, तो ये कूद जाते हैं उसमें, और क्रोकोडाइल्स के साथ अनंत शेष के मूड में वहां पे विचरण करते हैं, क्रोकोडाइल्स के साथ उन पे चढ़ के। कभी बाहर निकलते हैं स्विमिंग करके, और तब देख अपने कुछ दोस्त को देख लेते हैं, तो उनकी पिटाई कर देते हैं और फिर भाग जाते हैं। और जब उनके पिता और माता डंडा लेके आते हैं, तो मैं उनके चरणों पे गिर के, इनके इनकी पिटाई होने से इनको बचाने के लिए उनके चरणों पे गिर के उनसे भीख मांगता हूँ। कभी ये ग्वाल वाल के बटर चुरा लेते हैं, कभी गाय के दूध चुरा लेते हैं, और लोग मुझे मारते हैं और ये भाग जाते हैं, और मैं ये बात बता नहीं पाता हूँ। और जब इनको मैं रोकना चाहता हूँ, तब क्या होता है? तब ये मुझे स्कोल्ड करते हैं, बोलते हैं कि मैं नहीं डरता तुम्हारे अद्वैत आचार्य से, मैं नहीं डरता तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु से, मैं किसी से नहीं डरता, जिसको बोलना है जाके बोल दो। अब बताइए मैं क्या करूं? भगवान भी मुझे किसके साथ ये अटैच करके भेज दिया, और आज तो हद ही हो गई। आज तो इन्होंने ऐसे जगह मुझे ले गया और मेरे जान पे बात आ गई थी। आज तो मेरी जान जाते जाते बची है, अद्वैत आचार्य आपकी मर्जी की वजह से मैं बच गया, वरना आज तो मेरी जान चली जाती। वो अपने गुरुदेव से रिवील कर रहे थे। तो अद्वैत आचार्य स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि इसमें कोई बहुत एस्टॉनिशिंग बात नहीं है। एक ड्रंकर्ड किसके साथ फाइनली वो करेगा, एसोसिएट करेगा? ड्रंकर्ड के साथ ही एसोसिएट करेगा। इन दिस ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर अद्वैत आचार्य बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु इज कंप्लीटली मैडन, इंटॉक्सिकेटेड, एक ड्रंकर्ड की तरह इज इंटॉक्सिकेटेड इन द लव ऑफ गॉड। तो ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर में बोल रहे हैं कि एक जगाई मधाई जो कि ड्रंकर्ड्स हैं, उसी के साथ तो एसोसिएट करेंगे नित्यानंद प्रभु, तो इसमें कौन सी एस्टॉनिशिंग बात है? और बोलने बहुत दिन दूर की बात नहीं है, ये उन दोनों को भी देखना है, डिवोटी एसोसिएशन में ले आएंगे। एंड ये बोलते हैं, एंड ही प्रिडिक्टेड, अद्वैत आचार्य प्रिडिक्टेड इन अ वेरी ग्रेव वॉइस कि कल नित्यानंद प्रभु एंड चैतन्य महाप्रभु विल शावर मर्सी ऑन जगाई एंड मधाई, एंड क्या होगा? वेरी सून he will join the assembly of devotees and will do kirtan। और तब हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य की फीलिंग को समझ पाते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ अद्वैताचार्य, जैसा कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बट हरिदास ठाकुर उनके मूड को समझते हैं। एंड देन प्रोविडेंस के विल के कारण क्या होता है कि जगाई और मधाई
क्योंकि उनको घर से बाहर निकाल दिया गया होता है, तो वो विचरण करते रहते हैं नदिया में कहीं कहीं। तो उन्होंने अपना जो कैंपिंग प्लेस है वो बना लिया एक घाट। कौन सा घाट? ऐसे घाट पे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्नान करने जाते थे। तो दिन भर वो इधर उधर से चोरी और लूटपाट करके अपनी सामान लाते थे, और रात में वो चैतन्य महाप्रभु के दूर से जो उनका जो स्टे था वहां से कीर्तन की आवाज आती थी, उसको सुनते थे, वाइन पीते हुए नाचते थे उस पे। तो जब भी कीर्तन होता था तो वो उठ के नाचने लगते थे, साथ में वाइन पीते रहते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु स्नान करने जाते थे तो जगाई माधई जाके उनसे बोलते थे कि तुम लोग बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोग का कीर्तन सुनना, तो तुम लोग किया करो, जो भी हम लोग दिन में लूट पाट के लाते वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम लोग कीर्तन किया करो। और चैतन्य महाप्रभु एक डिस्टेंस बनाते थे उन लोगों से, क्योंकि दे वर वेरी मच सिंफुल। चैतन्य महाप्रभु उनसे, सारे वैष्णव और इवन चैतन्य महाप्रभु उनसे डिस्टेंस बनाते। बट एक पर्सनालिटी थे जो कि बहुत ज्यादा कंपैशनेट थे उनपे, दैट वाज नित्यानंद प्रभु। And नित्यानंद प्रभु ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि वन डे व्हाइल ही वाज रिटर्निंग बैक टू द हाउस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, इनकाउंटर करते हैं जगाई और मथाई। और जगाई मथाई उनको रोकते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, मेरा नाम अवधूत है। क्योंकि वो अपने इंटरनल कॉन्शियसनेस में रहते थे, अपने एक पास्ट टाइम को रिमेम्बर कर रहे थे, वो बोलते मेरा नाम अवधूत है और मैं चैतन्य महाप्रभु के घर जा रहा हूँ कीर्तन के लिए। जैसे ही जगाई मथाई सुनते हैं कि इनका नाम अवधूत है, ये वर्ड सुन के उनको उनको रेज आता है, उनको गुस्सा आता है। और तब जगाई क्या करता है, मधाई क्या करता है कि वो एक पॉट उठाता है और स्पॉट से नित्यानंद प्रभु के सर पे एक स्ट्रक करता है, बहुत ही तेज एक प्रहार करता है, जिससे एक वुंड होता है और उससे से ब्लीडिंग आने लगती है। नित्यानंद प्रभु के सर से ब्लीड हो रहा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु एक शांति से वहां खड़े हैं एंड इज रिमेम्बरिंग कृष्ण विदाउट टेकिंग ऑफेंस। और जब दूसरी बार स्ट्रक करने वाला होता है विद द सेम पॉट, तो जगाई रोक लेता है मथाई को और बोलता है कि भिक्षुक को मार के तुम्हें क्या फायदा मिल जाएगा, मत मारो इसे, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है, एक सन्यासी पे प्रहार करना इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता, डोंट डू दिस। और कह के रोकना चाहता है मथाई को। तब तक सारे डिवोटी रश करते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास और चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, नित्यानंद प्रभु पे आघात हुआ है, मधाई ने नित्यानंद प्रभु पे अटैक किया है। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही सुनते हैं उनके अंदर का रेज उभर के वापस आता है, और उसके बाद वो भागते हुए उस पोजीशन पे आते हैं, उस लोकेशन पे आते हैं जहाँ पे नित्यानंद प्रभु पे अटैक हुआ है। वहां पे पाते हैं कि जगाई मधाई है और नित्यानंद प्रभु के सर से ब्लीडिंग हो रहा है। जैसे ही वो नित्यानंद प्रभु के सर से ब्लीडिंग देखते हैं, उनके गुस्से की सीमा पार हो जाती है और सुदर्शन का आवाहन करते हैं। इमीडिएटली सुदर्शन आ जाती है और मारने ही वाले होते हैं जगाई मधाई को, कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, आपका अवतार पतित पावन पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है। मुझे जो वुंड लगी है, मुझे इसका कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी दर्द नहीं होता है। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि ये दोनों सोल को आप मुझे दान में दे दीजिए और इन पर कृपा करें। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जगाई है, इसने रोका था मधाई को मुझ पे अटैक करने के लिए। दोबारा जब वो अटैक करने वाला था, इसने रोका। ये सुन के चैतन्य महाप्रभु पेसिफाई हो जाते हैं और जगाई को जाके गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु को स्टक करने से रोका था, तुम इंस्ट्रूमेंट बने थे ताकि चैतन्य ताकि नित्यानंद प्रभु पे अटैक को रोका जा सके, इस कारण से मैं अपने आप को बेच देता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम दान में देता हूँ। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु इनको कृष्ण प्रेम दान में देते हैं, जगाई मूर्छित हो जाते हैं। और फिर जब वो कॉन्शियसनेस में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के चतुर्भुज रूप, नारायण रूप देखते हैं और फिर से वो मूर्छित हो जाते हैं। और ऐसे देख के जगाई उनके चरणों को पकड़ के रोने लगते हैं और अपने सारे गलत कामों के कारण जो कुछ भी उन्होंने किया उसको लैमेंट करते, उसके लैमेंटेशन में उनके चरण को पकड़ के रोने लगते हैं। और क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि जगाई और मधाई एक ही पर्सनालिटी दो बॉडी में आए थे, इस कारण से जैसे ही जगाई के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होती है, उसी तरीके से मधाई के अंदर भी जो भी कॉन्टामिनेशंस थे वो खत्म हो जाते हैं और वो भी प्यूरिफाई हो जाता है हार्ट में। और वो भगवान का चरण पकड़ के बोलता है कि ये तो चीटिंग है भगवान, जब हम गलत काम साथ में कर रहे थे तो एक को क्यों डिलीवर किया और एक को क्यों नहीं डिलीवर किया? जब हम साथ में गलत काम कर रहे थे
और आपने एक को डिलीवर किया तो मुझे भी डिलीवर कीजिए, दिस इज फेयर जजमेंट। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु पे आघात किया है तो मैं तुम्हें डिलीवर नहीं करूँ। तो वो बहुत मोड़ोस हो जाते हैं जगाई मधाई, और बोलते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो दुनिया में और ऐसा कौन पर्सनालिटी है जो मुझे डिलीवर कर सकता है। इस दुनिया में और आपके अलावा कौन पर्सनालिटी है। पतित पावन हेतु तब अवतार, आपका अवतार हुआ पतित पावन के लिए, पतितों को पावन करने के लिए। आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जिनके लोटस फीट पे तुमने ऑफेंस किया है उनसे जाके तुम भिक्षा मांगो, अगर वो तुम्हें इम्ब्रेस कर लेते हैं तो मैं तुम्हें प्रेम दान में दूँ। और तब वो नित्यानंद प्रभु की तरफ रश करता है, उनके चरणों पे गिर के उनसे भीख मांगता है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और तब नित्यानंद प्रभु उन्हें इम्ब्रेस करते हैं एंड चैतन्य महाप्रभु उनको प्रेम दान देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ उनको, उन दोनों को, जगाई और मधाई को अपनी कीर्तन मंडली में लाते हैं, जैसा कि अद्वैताचार्य ने प्रिडिक्ट किया था हरिदास ठाकुर को। और वहां बैठ के एक टिमल्टियस कीर्तन होता है। और क्या होता है, कीर्तन होता है, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरा निताय गौरा निताय गौरा निताय जय और तब चैतन्य महाप्रभु इस कीर्तन के बाद सारे डिवोटीज को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इन दोनों ब्रदर्स जगाई और मधाई को आज से कोई सिंफुल नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि इनके सारे पाप मैं अपने ऊपर ले लिया हूँ, कंसिडरिंग कि आज से ये कोई फर्दर सिंस नहीं करेंगे। और जगाई और मधाई इसको एक्सेप्ट करते हैं कि आज से बाद वो कभी कोई सिन नहीं करेंगे। और तब चैतन्य महाप्रभु इसको प्रूव करते हैं कि उन्होंने सारा सिन जगाई मधाई का अपने ऊपर ले लिया है। वो शो करते हैं सारे डिवोटीज को कैसे, जैसे ही ये बात वो बोलते हैं कि आई हैव टेकन ऑल द सिंस ऑफ दिस जगाई एंड मधाई ऑन मी, तो चैतन्य महाप्रभु की बॉडी ब्लैक कॉम्प्लेक्शन। और इस तरीके से सारे डिवोटीज को अपनी परम करुणा अवतार का प्रकाश करते हुए दिखाते हुए नित्यानंद प्रभु बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट इन 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 द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लीला ऑफ चैतन्य महाप्रभु एज द मोस्ट मर्सीफुल इनकार्नेशन। सो इसके साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लीला के बारे में, एंड देन वी विल एंड दिस ग्रेट सेशन ऑफ नित्यानंद त्रयोदशी। हरे कृष्ण।